ओके, क्लास 10th हम आ चुके हैं अपने लास्ट पैराग्राफ पे, चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री के। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। आपने देखा है जब पुराने ज़माने में जो अगर आप कहीं घूमने जाते हैं किसी फोर्ट में, किसी किले में, तो वहाँ राजा महाराजाओं की पुरानी बनी हुई जो हैंडमेड पेंटिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बात समझना मुश्किल है कि वो जो राजा है उसका तो चेहरा है, उसकी आँख है, नाक है, कान है, उनको तो दिखाना ईजी है। वो राजा जैसा रहता था, जैसा पहनता था, जैसी टोपी पहनता था, जैसी तलवार यूज़ करता था, जिस सिंहासन पे बैठता था, वो बनाना ईजी है क्योंकि लोगों ने उसको देखा है। लेकिन क्या जो राष्ट्र है उसको भी चेहरा दिया जा सकता है? यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन बनता है कि क्या राष्ट्र को भी चेहरा कैसे दिया जा सकता है। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो कलाकार थे, जो पेंटिंग्स करते थे, उन्होंने इसका एक आंसर बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कि कोई व्यक्ति हो, है ना। कितनी अच्छी चीज़ है। उन्होंने किसी एक देश को ऐसे चित्रित किया जैसे कि वो खुद एक व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था, आज भी किया जाता है। हमारी भारत माता है ना, कि हम अपनी भारत को कैसे एक फीमेल गेस्चर में देखते हैं। तो उस समय भी जो राष्ट्र थे उनको एक नारी भेष में माना जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया वो असल जीवन में कोई खास महिला थी ही नहीं। मतलब जो नारी वो है, अब जैसे भारत माता है, तो क्या सच में कोई भारत माता है? नहीं। हमने अपने राष्ट्र को, अपने भारत को एक फीमेल के गेस्चर से देखा, जिसको हम भारत माता के नाम से जानते हैं। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। मतलब जैसा जो राष्ट्र है वो उस नारी को कुछ वैसा ही दिखाता है ना। जैसे हमारी जो, अगर हम राष्ट्र माता की, अपनी जो भारत माता है उनकी बात करें, तो आपके सामने एक पिक्चर बन जाती है कि तिरंगा है पीछे, आगे वो सफ़ेद साड़ी में है, उनके सर पे मुकुट है, उन्होंने हाथ में कमल ले रखा है या कुछ भी ना, मतलब ऐसा कुछ बना के रखते हैं। फिर जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के टाइम पे देखते थे तो उनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, है ना। तो ऐसी क्या है, जैसा देश होता है वो अपनी उस फीमेल गेस्चर को कुछ वैसा ही प्रेजेंट करता है जैसा वो देश खुद है। अब आगे इस चीज़ को और आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। आपको यदि याद हो तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया। अगर आपको याद हो तो स्वतंत्रता के लिए लाल टोपी, टूटी जंजीर, इंसाफ को आमतौर पर ऐसी महिला के प्रतीक के रूप में व्यक्त किया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और तराजू लिए होती है। आज भी आप जो पुरानी मूवीज़ हैं जहाँ पे कोर्ट दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि कानून अंधा है, उसके एक लेडी है जो कि हाथ में वेइंग मशीन लेके खड़ी है और आंखों पे पट्टी बंधी है। तो हमेशा से महिला को ही प्रतीकात्मक रूप दिखाया गया है। इस नारी के रूप को का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में किया था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियन दिया गया था। अगर हम फ्रांस की बात करें तो उसे मारियन, अब मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी। तो जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने अपनी, जो जैसे हमारी भारत माता है वैसे उन्होंने फ्रांस के लोगों ने मारियन नाम दिया था। जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, जिसने चिन्ह की स्वतंत्रता, गणतंत्र के लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। उन्हें पता रहे कि हम लोग राष्ट्र हैं, हम एक साथ एकजुट हैं। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ये पिक्चर आपकी बुक में बनी हुई है। ये जर्मेनिया, जो जर्मन की जो है ना, जैसे यहाँ भारत की भारत माता है वैसे जर्मन की जर्मेनिया है। तो इन्होंने देखिए ओक ट्री के लीफ जो है, बलूत का वृक्ष है, उसकी ट्रीज को हाथ पत्तियों का क्राउन पहना हुआ है ना, शॉल ले रखी है हाथों में हम। और ये है मारियान, ये 1850 का डाक टिकट, मारियान की तस्वीर, फ्रांसीसी गणराज्य। तो ये सारी चीज़ें जो लोग थे उन्होंने जो पिक्चर बनानी शुरू करी थी उसमें महिलाओं को दिखाना शुरू किया था। देखिए इस पिक्चर में इस पिक्चर की बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे, सिर्फ दोनों मारियान और जर्मेनिया की, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
तो तब तक के लिए यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें कि जर्मेनिया और मारियान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।